So guys, welcome to my YouTube channel. I Aniket Gupta coming back with another video lecture on symbiotic association and its types. तो पिछले 2 पार्ट्स में हमने 6 टाइप्स की एसोसिएशंस को डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हमने न्यूट्रलिज्म देखा था, स्क्वेंचिंग देखी थी, म्यूचुअलिज्म देखा था, अमेंसलिज्म देखा था, कमेंसलिज्म देखा था, प्रोटोकॉपरेशन देखा था। सो टुडे वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द 3 एसोसिएशंस, कंपटीशन, प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट जो हमारा एसोसिएशन है दैट इज़ कंपटीशन। सो कंपटीशन को कैसे डिफाइन करते हैं? ये एक ऐसी इंट्रैक्शन होती है या जो 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में अकर करती है। कब? जब रिसोर्सेज जो लिमिटेड हो जाए, जो रिसोर्सेज, जो नेसेसरी रिसोर्सेज किसी भी ऑर्गेनिज़म को चाहिए वो जब लिमिटेड हो जाए और उसकी वजह से उनके ऊपर अफेक्ट पड़े, तो उसके तब जो है एक तरह की इंट्रैक्शन अकर कर जाती है, उसको बोलते हैं कंपटीशन। ठीक है, अब कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पीशी है ए, एक स्पीशी है बी, ये 2 ऑर्गेनिज़म है, इनको फूड चाहिए। ये एक ही इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में रह रहे हैं। फूड की कमी हो जाए तो क्या होगा? इन दोनों पे कंपटीशन हो जाएगा, इंट्रैक्शन होगी। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, सो दैट ये फूड मिल पाए इस फूड की वजह से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपटीशन। ठीक है, नाउ कंपटीशन फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स, जो लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, उसके लिए कंपटीशन होता है। और कंपटीशन कितने तरह का देखा गया है? 2 टाइप्स का। ठीक है, 2 टाइप्स का। कौन कौन सी हैं? इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। कौन कौन सा? इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। सबसे पहले हम इंट्रा स्पेसिफिक को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ दैट टाइप ऑफ कंपटीशन विच अकर्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़। सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स हैं, एक ही प्रजाति के जो प्राणी हैं उनके बीच में होगा। ठीक है, ये कंपटीशन बहुत सवेयर होता है क्योंकि सारे के सारे मेंबर्स स्पीशीज़ के उनकी सिमिलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, अगर ह्यूमंस की बात करें, होमो सैपियंस की बात करें, तो हम सभी की क्या है? ऑलमोस्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम है। ठीक है, तो स्पीशीज़ के बीच में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं, जैसे फूड की, हैबिटेट की, मेट की, ये सारी सिमिलर है। जब इन चीज़ों के बीच में फूड, हैबिटेट और इसमें कमी आने लगे तो उस टाइम पर ये जो कंपटीशन है वो एग्जिस्ट कर जाता है, अकर कर जाता है। ठीक है, और इस तरह के कंपटीशन को क्या बोलते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। क्यों हो रहा है? सेम स्पीशीज़ के बीच में हो रहा है। तो सेम स्पीशीज़ विद इन जब होगा तो उसको बोलेंगे हम विद इन सेम स्पीशीज़। इसके लिए टर्म क्या यूज़ कर सकते हैं? इंट्रा। तो स्पीशीज़ है तो स्पेसिफिक। ठीक है, बहुत ही सवेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपटीशन इज़ इंटर स्पेसिफिक। पहले इंट्रा, अब इंटर। ये वो कंपटीशन होता है जो कि सेम स्पीशीज़ के बीच में नहीं होता है। ठीक है, ये किसके बीच में होता है? इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। यहाँ पर गाइस करेक्ट कर लेना, यहाँ पर क्या आएगा? डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा, ये गलती हो गई है। डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में जब कंपटीशन होता है उसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, अब ये भी सवेयर है क्योंकि जो एनिमल्स हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के वो एक या एक से ज़्यादा सेम नेसेसिटीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे लायन है और टाइगर है, ये एक फॉरेस्ट में रह रहे हैं। ठीक है, इनको अपनी प्रॉपर स्पेस भी चाहिए और फूड भी चाहिए। जब उसकी कमी आने लगती है फूड और स्पेस की, तो तब क्या एग्जिस्ट कर जाता है? कंपटीशन एग्जिस्ट कर जाता है। कौन सा वाला? इंटर, क्योंकि दोनों की स्पीशीज़ क्या हैं? डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं आगे। ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड को अगर हम देखें, ये कॉमन फीडिंग एरियाज़ हैं किस किस के? ग्रास हॉपर के, रैट के, रैबिट के, डेयर के, बाइसन्स के। ठीक है, तो जब फूड की कमी आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रॉट आ गया,
कोई घास उग ही नहीं रहा। तो जो थोड़ा थोड़ा घास कहीं कहीं जगह होगा तो उधर क्या होगा, उधर ये सारे मिलके भागेंगे और उसको कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, किस किस का, लाइफ का, और डेथ कंपटीशन स्टार्ट, कौन ज़िंदा रहेगा कौन मरेगा, कंपटीशन एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से, फूड की वजह से। ठीक है, दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, ग्रास हॉपर की स्पीशी अलग है, रैट की अलग है, रैबिट की अलग है। तो ये इस तरह के कंपटीशन को हम इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में कैसे डिस्कस करेंगे, कार्निवोरस एनिमल्स हैं, ये जो कार्निवोरस एनिमल है compete करते हैं प्रे के लिए, ठीक है, शिकार के लिए, टाइगर्स और लेपर्ड्स दोनों। ठीक है, इसके बाद एक और है, ट्रीज, हर्ब्स और शर्ब्स किसी भी फॉरेस्ट में वो किसके लिए स्ट्रगल करेंगे, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए और अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए, और साथ ही साथ इंसेक्ट पॉलिनेटर्स के लिए भी और बर्ड्स के लिए भी। ठीक है, फॉर द फ्रूट्स और सीड के डिस्पर्सल के लिए। ठीक है, इसके बाद एक और ऑर्गेनिज्म है ब्लैडर वर्ट आर्टिकुलेरिया। ठीक है, ये compete करेगी टाइनी फिशेस के लिए फॉर स्मॉल क्रस्टेशियंस एंड इंसेक्ट, छोटे छोटे क्रस्टेशियंस इंसेक्ट्स को खाता है ये प्लांट, तो ये उसके लिए क्या करेगा, compete करेगा। अब क्या है, एक गॉस का प्रिंसिपल है। ठीक है, एक रशियन इकोलॉजिस्ट है जॉर्जी गॉस, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था। क्या प्रिंसिपल था कि जब दो स्पीशीज़ compete करती हैं सेम लिमिटिंग रिसोर्स के लिए, ऐसा रिसोर्स जो दोनों को चाहिए और लेकिन वो लिमिटेड है, बहुत ही कम मात्रा में है, बहुत उसकी कमी है, कैन नॉट को एग्जिस्ट इन द सेम प्लेसेस एट द सेम टाइम, वो दोनों की दोनों स्पीशीज़ जब एक ही लिमिटिंग रिसोर्स के लिए लड़ रही हैं तो वो वहाँ पर साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती उस टाइम के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीट है, ठीक है, दो बंदों ने उस पर बैठना है, दोनों लड़ रहे हैं, कौन एक टाइम पर एक ही बंदा बैठ पाएगा ना, तो एक ना एक को क्या करना पड़ेगा, वहाँ से हटना पड़ेगा। तो वही है, जब लिमिटिंग रिसोर्स के लिए, सेम लिमिटिंग रिसोर्स के लिए compete किया जाता है तो वहाँ पर उनकी को एग्जिस्टेंस नहीं रहती। ठीक है, एज अ कॉन्सिक्वेंस एक स्पीशी को ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन, वो उसको एक्सटिंक्ट होना पड़ता है या फिर एवल्यूट करना पड़ता है, एवोल्यूशन लाकर। ठीक है, एवोल्यूशन लाकर मीन्स चेंज लाकर। ठीक है, कुछ चेंज लाई उसने तो उस लिमिटिंग रिसोर्स को, उसकी ज़रूरत उसको नहीं है। ठीक है, अपने हैबिटेट को चेंज कर लिया और जिससे वो कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ एसोसिएशन इज़ पैरासिटिज्म, जो हम ऑलरेडी बहुत पहले भी बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी एसोसिएशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट स्पीशीज़ के रहते हैं, छोटा वाला बेनिफिट लेता है, बड़ा वाला हार्म होता है। ग्रीक वर्ड पैरासिटोस का मतलब होता है गेस्ट। ठीक है, गेस्ट कभी अपना खाना, जब हमारे घर में आता है वो अपना खाना नहीं लेकर आता, हम उसको प्रोवाइड करते हैं फूड, तो दैट इज़ पैरासिटिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का बेनिफिट लेता है। ठीक है, host can live without the parasite but the parasite cannot live without the host. host पैरासाइट के बिना रह सकता है क्योंकि उसको होस्ट को पैरासाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पैरासाइट है वो होस्ट के बिना नहीं रह सकता है क्योंकि पैरासाइट ने अपना जो पालन पोषण है वो सारा कहाँ से करना है, होस्ट की बॉडी से करना है। ठीक है, सो आई होप आपको एक क्लियर हो गया हो। तो दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट, ऑलरेडी हम बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। कुछ पैरासाइट्स की एग्जांपल्स है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ट्रिपैनोसोमा, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, टेनिया सोलियम, ब्यूचेरिया बेनकुप्टाई, पेडिकुलस ह्यूमैनस, हाइड्रोडिनेरिया, नोफ्लिस, क्यूलेक्स एटीज, सैंडफ्लाई, लिशमानिया ट्रॉपिका, एनसीसी फ्लाई, ये सारी पैरासाइट्स हैं, आपको ये लर्न करने हैं। लास्ट एसोसिएशन इज़ प्रीडेशन। सो प्रीडेशन क्या होता है, ऐसी इंट्रैक्शन जिसमें दो स्पीशीज़, इंट्रैक्शन किसके बीच में है, दो स्पीशीज़ के बीच में है, जिसमें से एक कैप्चर करती है, किल करती है और खाती है दूसरी को। ठीक है, ए स्पीशी है, बी स्पीशी है, ये ए स्पीशीज़ को किल कर रही है और कैप्चर करके किल कर रही है, फिर इसको क्या कर रही है, इसको ईट कर रही है, खा रही है। इसको बोला जाता है प्रीडेटर, इसको बोला जाता है प्रे। ये है शिकारी और ये है शिकार।
दैट्स इट, इसको क्या बोलते हैं, प्रीडेशन। ठीक है। प्रीडेटर कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ प्रे, प्रीडेटर कभी भी प्रे के बिना नहीं रह सकता, जैसे पैरासाइट होस्ट के बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रीडेटर कौन है, शिकारी, जो शिकार करेगा, जो शिकार करके खुद खाएगा, तो मीन्स वो बिना प्रे के नहीं रह सकता। प्रीडेटर को हम एनिमी भी कहते हैं, दुश्मन भी कहते हैं। जितने भी कार्निवोरस हैं, फ्लैश ईटर्स हैं, वो स्क्वेंजर्स, वो प्रीडेटर्स हैं, नॉट स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर क्या कर रहे हैं, स्क्वेंजर्स और प्रीडेशन में एक डिफरेंस है कि प्रीडेशन में वो खुद मारेगा, स्क्वेंजर्स में क्या होता है, पहले से कोई नेचुरली डाइड एनिमल पे या फिर किसी और कारण से वो मर गया कोई एनिमल, उस पे फीड करना, दैट इज़ स्क्वेंजिंग। लेकिन प्रीडेशन में उसको कैप्चर करना, किल करना और मारना, लिखा है ना, कैप्चर करना, किल करना और मारना। ठीक है। कुछ प्रीडेटर प्लांट्स होते हैं जो कि कैप्चर करके खा लेते हैं इंसेक्ट्स को, तो उसमें क्या है, वो जो प्लांट है वो प्रीडेटर है और जो इंसेक्ट है वो प्रे है। तो ये भी क्या है, एक तरह की इंट्रैक्शन है। तो कंक्लूजन में हम ये देखते हैं कि जितनी भी हमने इंट्रैक्शंस पढ़ी, ये क्या थी, ये लाइफ के बीच में थी, दो डिफरेंट स्पीशीज़ की, सेम स्पीशीज़ के बीच में, डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, दो लाइफ के बीच में इंट्रैक्शन थी। अब इंट्रैक्शंस कुछ पॉजिटिव थी, कुछ नेगेटिव थी, कुछ ज़ीरो थी, जिसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। तो आई होप आपको ये होल टॉपिक समझ में आ चुका होगा। मैंने 3 वीडियोस इसकी बनाई हैं, ये 3rd पार्ट है, इसे पूरा देखना और आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब मैं आने वाले टाइम पे आपके और भी वीडियोस डालने जा रहा हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, बॉटनी की, केमिस्ट्री की, तो जिससे आप सभी को बहुत ही ज़्यादा ईज़ होगी। सो थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।